एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका भारत लाइव में। बिहार की राजनीति को लेकर के जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर के जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं में एक नया मोड़ आ गया है। सीधी तौर पे भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की टीम ने अल्टीमेटम दे दिया है। या तो भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर ले खुद को, या फिर सत्ता से बाहर होने के लिए तैयार हो जाए। अगर ये स्थिति रही और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी करेगी, सीख नहीं लेगी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए अब मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में हमने खबरों में भी आपको बताया था और लगातार आप देख रहे होंगे गिरिराज सिंह की एंट्री बिहार में बढ़ गई है। हम गिरिराज सिंह की खबर नहीं बताने जा रहे हैं, हम बताने जा रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी को सीधा अल्टीमेटम दे दिया गया है, और उस अल्टीमेटम में ये बातें स्पष्ट कर दी गई है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने एजेंडे पर और देश में, खास करके बिहार की बात की जाए तो बिहार में जिस तरह से पोलराइज करने की व्यवस्था कर रही है, जिस तरह से जाति धर्म और संप्रदाय के नाम पर नया बखेड़ा खड़ा करने लगी है, उसको लेकर के हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। ऐसे लोग या तो मीडिया के सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं या फिर समाज का अहित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। आपको बता दें कि इस पूरी बात को लेकर के चर्चाएं जबरदस्त चल रही हैं। गिरिराज सिंह ने जिस तरह से अपनी बातें रखी थी अजान को लेकर के और अन्य मुद्दों को लेकर के, हिंदू मुसलमान को लेकर के, जनसंख्या को लेकर के, अब ये सारी बातें जदयू को नागवार गुजर रही हैं, पिंच कर रहा है। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड 2020 के चुनाव में खास करके अगर देखा जाए तो इस समाज, अल्पसंख्यक समाज से काफ़ी महरूम रहा था। अल्पसंख्यक समाज ने नीतीश कुमार से अपना नाता तोड़ लिया था। हालांकि अभी भी नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा कि एक भी विधायक अल्पसंख्यक समाज से जीत करके एनडीए में नहीं आया था। बाद में नीतीश कुमार ने अपनी रणनीति और रणकौशल के द्वारा चाणक्य नीति अपना करके बसपा से एक जो मात्र उम्मीदवार जीत करके आए थे उन्हें अपनी पार्टी में मिलाया, उन्हें मंत्री बनाया और एक अल्पसंख्यक समाज से विधानसभा में एंट्री कराई। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि ये खास वर्ग जो है उनसे दूर होता जा रहा है और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका संबंध है। हालांकि लंबे समय से, लगभग 2.5 दशक से भी ज़्यादा समय हो गए नीतीश कुमार और एनडीए के साथ जुड़े हो रहने का। लेकिन इस बीच में जो पिछले 6-7 सालों में जो नीतीश कुमार सोच करके 2013 में भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, आज फिर वो स्थितियां पैदा होती नजर आ रही हैं। जैसा कि जदयू के नेता कह रहे हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई सालों से जो अपना उनका मुख्य एजेंडा था उससे अपनी दूरी बना करके रखी थी। लेकिन अचानक से 2020 के बाद ये स्थितियां फिर से पैदा होने लगी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर चुकी है। चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के अजान से जुड़ी बातें हों, जनसंख्या की बातें हों, इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आ गई है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कहा जाता है हार्डकोर नेता थे, हार्डकोर हिंदुत्व वाले नेता थे, उन लोगों को आगे कर दिया है। हरिभूषण ठाकुर बचौल लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, अब गिरिराज सिंह भी आ गए हैं और अश्विनी चौबे भी लगातार इन बातों को लेकर के कहीं ना कहीं मुखर रहते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इन सारी बातों को लेकर के जब जदयू ने इन सारी बातों को सुना तो स्पष्ट तरीके से गुलाम रसूल बलियावी अपने पार्टी का पक्ष लेकर के सामने आए और उन्होंने गिरिराज सिंह के सहित भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया। हालांकि ये अल्टीमेटम पहले भी दिया जा चुका है। आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए स्पष्ट तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ऐसी चीज़ों से दूर रहने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर अजान बंद होगा तो मंदिर से क्या आरती भी बंद होना चाहिए। ये सारी बातें अपनी जगह पर थी। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब एक नए दौर की राजनीति में फिर से एंट्री कर गई है। और खास करके हमने पहले भी आपको बताया था कि अमित शाह के पटना आगमन से पहले गिरिराज सिंह का एक्शन में आना बहुत सारी कहानियां कह रहा है। आपको बता दें कि भाजपा जदयू के रिश्तों में कहीं ना कहीं दरार साफ नजर आ रही है। ये दरार चुनाव को लेकर के है। आपने देखा कि जब 24 सीटों के एमएलसी के चुनाव हुए तो उसमें भी भीतरघात की बात की गई, दरार वहाँ से पैदा हुई। बोचहा चुनाव परिणाम जब एनडीए के पक्ष में नहीं गया तो उसको लेकर के भी दरारें पैदा हुई। और भारतीय जनता पार्टी के मन में ये बात बैठा हुआ है कि नीतीश कुमार कभी भी भारतीय जनता पार्टी से धोखा दे सकते हैं। खुटाठोक में मैंने आपको स्पष्ट तरीके से ये समझाने का कोशिश किया है
अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के खूंटा ठोक पे देख लीजिए, वो एक अलग चैनल है भोजपुरी में, उसमें विश्लेषण मैं करता हूँ। उसमें मैंने स्पष्ट तरीके से वो कारण बताए हैं जिससे नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने का भारतीय जनता पार्टी पूरा प्लान बना रही है और नीतीश कुमार अंतिम समय तक युद्ध लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी से और बिहार की सत्ता बचाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए नीतीश कुमार को आउट ऑफ द वे जाकर के अगर कुछ करना हो तो उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। अब बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से फाइनल अल्टीमेटम दे दिया गया और इस अल्टीमेटम के बाद एक बात आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में दरार तो शुरू हो ही गया था। अब ये दरार कितना बढ़ता है, कब तक इस दरार से बड़ा कुछ निकल करके आता है, ये अभी इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह की बातें कही जा रही है कि अमित शाह के आगमन और ये आने वाला जो महीना है वो काफ़ी एनडीए पर भारी बीतने वाला है। दूसरी तरफ विपक्ष जो है अब तो उसमें बड़े उबाल आने लगे हैं तेजस्वी यादव के साथ, जहां एक तरफ मुकेश सहनी का समर्थन मिल रहा है, वहीं थोड़ा बहुत 19-20 करके चिराग पासवान भी साथ हैं, पप्पू यादव साथ हैं और खास करके एक वर्ग, पूरा वर्ग जो है तेजस्वी यादव के साथ खड़ा नजर आ रहा है, जो गोचाहा के चुनाव परिणाम में आपको नजर भी आया। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आने लगी है और नीतीश कुमार को भी ये बात समझ में आने लगी है कि अब उन्हें कोई नया राजनीतिक खेल खेलना होगा। देखने वाली बात होगी कि भाजपा को फाइनल अल्टीमेटम देने के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या करती है और जदयू की तरफ से इसका रिएक्शन क्या होता है। ललन सिंह पूरी तरह से एक्शन में है, उपेंद्र कुशवाहा एक्शन में है, अब गुलाम रसूल बलियावी भी फुल एक्शन में है और उन्होंने खूब सुना दिया है भारतीय जनता पार्टी को। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।